तो साइंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसे चला। मैं आपको परसेंटेज एरर के बारे में बतलाया था कि वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था। अब इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बतला रहा हूँ। तो z इक्वल एक्स वाई। एक्स और वाई क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? जेड के इक्वल है। अब बोथ साइड क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। अब जो है लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? लॉग m इंटू n हो तब ये log m प्लस log n होता है। तब ये log z इज इक्वल टू log x प्लस log y। अब दोनों साइड क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तब ये कितना होता है? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब इसका मैक्सिमम पॉसिबली परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो दोनों साइड क्या करते हैं? मॉड ले लेते हैं और इनटू 100% कर देते हैं। तब ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और इंटू 100% प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100%। ये फॉर्म हुआ। इसी तरीके से हम जो है एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, सब्ट्रैक्शंस ऑफ द टू क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ को लेते हैं। तब ये क्या फॉर्म बनता है? V बराबर आई आर। अब इसको हम परसेंटेज फॉर्म में चेंज करते हैं। तो दोनों साइड क्या लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। अब जो है लॉ ऑफ लॉगरिथम से क्या होगा कि ये दोनों का लॉग का m इंटू n जो है वो log m प्लस log n के इक्वल होगा। तब ये अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू log i प्लस log r। तब ये डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा i अपॉन i प्लस डेल्टा r अपॉन r। अब इसका मैक्सिमम पॉसिबली परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा v अपॉन v है ना, मॉड इंटू 100%। और ये मैक्सिमम पॉसिबली परसेंटेज एरर। और ये डेल्टा i अपॉन i इंटू 100% प्लस डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%। अब जो है टाइप दूसरा लेते हैं। अगर किसी ट्यूब में जो है आपका एरर जो है 2% है तो हमारा क्या होता है? जैसे स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें भी क्या करते हैं? दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो log v इज इक्वल टू और यहाँ पर log 4/3 पाई
और ये r क्यूब। तब ये log a बाई बी का फॉर्म है, तब ये log a माइनस log b होता है। तब ये log 3 log 4 प्लस log 3 और इनटू में पाई है तो प्लस, तो log 4 माइनस log 3 log पाई प्लस log r पावर 3। तो log के लॉ ऑफ लॉगरिथम से क्या होता है कि log हो गया, अब a पावर अगर z है तब ये पावर इधर ट्रांसफ़र होता है, तब ये z log a होता है। ये पावर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, log 4 माइनस log 3 प्लस log पाई प्लस 3 log r 3 log r। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आपका नंबर्स है, 3 4 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया। ये क्या है, एक न्यूमेरिकली वैल्यू है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका 0 होता है। तब ये log v इक्वल 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 3 log r। तब ये log v इज इक्वल टू 3 log r। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन r, और इसका मैक्सिमम पॉसिबली परसेंटेज एरर निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी पर सवाल ये आएगा कि यदि रेजिस्टेंस में जो है 2% एरर है, तब इसके स्फीयर के वॉल्यूम में जो है कितना % एरर होगा। तो इफ अगर जो है रेजिस्टेंस में क्या है 2% एरर है, तब यहाँ इसके वॉल्यूम में जो है कितना % एरर होगा। तब इस कंडीशंस में डेल्टा v अपॉन v इंटू 100% इक्वल 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%, तब ये 3 इंटू 2 तो इक्वल 6%। इसके वॉल्यूम में क्या होगा, 6% एरर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम क्या लेते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजरमेंट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या लिया, a लिया, b लिया, c लिया और अंडर रूट d कर दिया, और ये कितने के इक्वल में है, z के इक्वल में है। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के फॉर्म में बनाएंगे। तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, log z और ये log a b c अंडर रूट d। तब हमारा अब ये पूरे फॉर्म को एक फॉर्म मान लेंगे। तब ये अपॉन में अंडर रूट d है, तब ये कितना होगा, log a अपॉन b का फॉर्म होगा। तब ये log a b c हो गया, अब माइनस हो गया, log हो गया और अंडर रूट d हो गया। अब यहाँ पर log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d पावर हाफ। तब ये पावर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो log a प्लस log b
प्लस log C माइनस हाफ log D। अब जो है इसका मैक्सिमम, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये कितना आएगा, डेल्टा Z अपॉन Z हो गया, और ये डेल्टा A अपॉन A हो गया, प्लस हो गया, और ये डेल्टा B अपॉन B हो गया, प्लस ये डेल्टा C अपॉन C हो गया, यहाँ प्लस होगा और हाफ हो गया, और यहाँ डेल्टा D अपॉन D होगा, और इसका मॉड लेंगे इंटू 100% करेंगे, इंटू 100% इंटू 100% इंटू 100% इंटू 100%। इफ यदि A में 2% एरर है, B में 3% एरर है, C में 4% एरर है, और D में क्या है, 1% एरर है, तब ये इस D में जो है कितना परसेंट एरर प्रोड्यूस होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तब ये डेल्टा Z अपॉन Z मॉड इंटू 100%, और यहाँ मैक्सिमम पॉसिबली परसेंटेज एरर। तब ये कितना हो गया, ये पूरे का मान क्या है, 2% है, तो ये 2% हो गया, प्लस ये 3% हो गया, ये प्लस हो गया, 4% हो गया, अब प्लस क्या हो गया, यहाँ से हाफ है, और ये 1% हो गया। तब ये परसेंट जो है कॉमन ले लिया, तो 2 + 3 + 4 अब प्लस हो गया, और क्या हो गया, हाफ हो गया, और यहाँ से ये परसेंट कॉमन आ गया। तब इसका एलसीएम ले लिया, 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, और परसेंट। तब ये 6 × 10 और 18 और 1 19 हो गया, 19/2%। तब 19 में 2 से डिवाइड किया, तब ये कितना आ जाएगा, 9.5% एरर प्रोड्यूस हो जाएगा।